जीवन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। चलिए देखिए, क्लास 9th विषय विज्ञान का जो वार्षिक का पेपर है उसके लिए एक मॉडल पेपर बनाया गया है। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आपको सबसे पहले पेपर में लिखा रहेगा सही प्रश्न करने अनिवार्य है। आपको जो 2 घंटे 15 मिनट के लिए प्रश्न रहेंगे, ठीक है, और उसमें लिखा रहेगा सही प्रश्न करने अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला उपखंड क, जैसे कि 1 नंबर के प्रश्न आएंगे उसमें क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। जितने भी 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है। पहला प्रश्न हो सकता है पदार्थ के कणों के विषय में आप क्या जानते हैं। पहला प्रश्न क्या हो सकता है, पदार्थ के कणों के विषय में आप क्या जानते हैं। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि 2 गैसों के उदाहरण लिखिए, ठीक है, 2 गैसों के उदाहरण लिखिए। तीसरा प्रश्न, बर्फ का गलनांक क्या है, बर्फ का गलनांक क्या है। चौथा प्रश्न हो सकता है कि एक्स किरण की खोज किसने की है। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को याद करना आपका जिम्मेवारी है, ठीक है। याद करिए। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इन सभी प्रश्नों का आंसर भी बताता जाऊंगा, क्योंकि आंसर बताने में वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए आंसर को नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है कि स्थिर अनुपात का नियम बताइए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है ठोस, द्रव तथा गैस में अणुओं के बीच घटते आकर्षण बल के क्रम को लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न, 3 कारण बताते हुए वायु के एक मिश्रण और जल का एक यौगिक समझाइए। मतलब 3 पदार्थ को लीजिए और बताइए कि मिश्रण कौन कौन से हैं और क्या है यौगिक कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में लिखा है रदरफोर्ड ने यह कैसे ज्ञात किया। पहला क्वेश्चन क्या है, परमाणु का धन आवेशित नाभिक धन आवेशित है। दूसरा, नाभिक के चारों ओर बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। तीसरा प्रश्न 2 प्रश्न आपको इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। चौथे में क्या लिखा हुआ है, देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में भोजन पकाना क्यों कठिन होता है। कुकर के प्रयोग से भोजन पकाना क्यों सरल होता है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन। अगला प्रश्न, कैनाल किरणें या धनावेशित किरणें एनोड किरणें उत्पन्न करने के प्रयोग को वर्णन कीजिए और मुख्य विशेषताएं लिखिए। ये भी प्रश्न, ये देखिए 7 नंबर में प्रश्न आएंगे, ठीक है। एक खंड क के लिए प्रश्न होगा, यहाँ से लेकर एक खंड क के लिए प्रश्न हो जाएंगे, समझे। अब देखिए उपखंड ख के लिए, ठीक है, उपखंड ख के लिए बताया जा रहा है। अब आगे देखिए आपको क्या करना है। उपखंड क के लिए प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया रहेगा कि कोशिका खंड ख की मतलब यह है बायोलॉजी से। यह तो अभी आपने कितना प्रश्न हुआ, या पूरे के प्रश्न खंड क के लिए जो पूरा प्रश्न है ये केमिस्ट्री से, अब खंड ख बायोलॉजी से है, जीव विज्ञान से। ये पूरे अध्याय, पूरे बुक का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन्हीं प्रश्नों का रिविजन करिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, पूरे के पूरे प्रश्न इसी से आएंगे, ठीक है। बायोलॉजी के लिए देखिए, एक कोशिका जीव के उदाहरण दीजिए। उत्तक किसे कहते हैं। फुटपाथ में गति करने वाले जीव का क्या नाम है। आर खुरदरी क्यों दिखाई देती है। किस प्रकार के उत्तक जंतु में गति लाता है। जिम्नोस्पर्म पौधे में बीजों का निर्माण कहाँ से होता है। लाइसोसोम कोशिका के लिए उपयोगी है। कारक पक्षी रक्षा, यह अथवा में कर दिया, ठीक है। ये बायोलॉजी से प्रश्न है, ठीक है। आप सभी को बायोलॉजी से ही प्रश्न करना है, ठीक है। और कुछ प्रश्न बायोलॉजी से हैं जो आपको ध्यान देना है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखिए आपको दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। ताजमहल कैसे प्रभाव बचाने के लिए उपाय बताइए, ठीक है। चित्र की सहायता से हरित द्रव्य संरचना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको एकदम आपको याद करना है, किसी भी तरीके से आपको लिख कर याद करना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब देखिए, एक केमिस्ट्री से हो गया, बायोलॉजी से हो गया। अब आपको हम फिजिक्स से बताएंगे, भौतिक विज्ञान से बताएंगे। भौतिक विज्ञान से आपके जो पूरे बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, बल्कि हम आप तक बताइए। दाब का परिभाषा लिखिए। गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र व्यंजक लिखिए। अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण के लिए माध्यम में क्या गुण होने चाहिए। मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास बताइए। एड्स के रोगों का नाम लिखिए। 1 जूल का कार्य की परिभाषा दीजिए। लोहे से बना जहाज जल पर तैरता है जबकि ठोस लोहे का टुकड़ा जल में डूब जाता है, क्यों। रीजन देना आपको कि आखिरकार क्यों डूब जाता है और क्यों लोहे से बना
जहाज जल में तैरता है, ठीक है ना। और जब छोटे लोहा टुकड़ा डालते हैं तो डूब जाता है, क्यों, रीजन बताना आपको, ठीक है। लिखवाया गया होगा, जहाँ भी आप सभी छात्र पढ़ रहे हैं वहाँ देखिएगा, जरूर लिखवाया गया होगा विद्यालय में, आपको ध्यान देना है। चालता तभी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत है, ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आप इसको ध्यान देना है। प्रश्न क्या है कि चाल और वेग में अंतर बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रतिध्वनि को छोटे कमरे में क्यों सुना जा सकता है, समझाइए, ठीक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कार्य का व्यापक सूत्र लिखिए, समान चाल से गतिज क्यों शून्य होता है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, या तो आप इसको ख को करिए चाहे इस वाले प्रश्न को करिए। 12वां प्रश्न देखिए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, उसको एक विरोधी क्यों है, उदाहरण सहित आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कार्य का क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार नापा जाता है, आवश्यक सूत्र की निगमन कीजिए तथा कार्य का ईसाई मात्रक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो कार्य का तात्पर्य क्या है ये अच्छे से पढ़ाया गया होगा स्कूल में आपको, ठीक है। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। यह जो प्रश्न है ये पूरे के पूरे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है, यह पूरा खंड का क्या है, पूरा केमिस्ट्री, पूरे किताब का केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक खंड क्या है, पूरी किताब के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और खंड का क्या है, पूरे किताब का जो भौतिक विज्ञान का टॉपिक है वो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ऐसे प्रश्न और भी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा।